Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I'm fine. What's going on? What's going on? रुक गए? Nothing special. क्या बोलेंगे? Nothing special. ये जनरली नथिंग स्पेशल बोलेंगे. अगर कुछ चल रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? स्टडी इज गोइंग ऑन, कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन. नथिंग स्पेशल सर, जस्ट चैटिंग. नथिंग स्पेशल, जस्ट गोसिप. क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल, जस्ट गोसिप. नथिंग स्पेशल, जस्ट कुकिंग. खिचड़ी पक रही है, ठीक है. आपस में वार्तालाप जो है जब समझ में ना आए किसी को तो हम बोल देते हैं व्हाट्स कुकिंग. तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम जनरल वाक्य बोलना सीखें ताकि हम कल से ही अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है. बिकॉज वेन एवर वी एंटर समवेयर सो वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग. सो आई विल राइट यू, आई विल मेक यू राइट सम प्राइमरी सेंटेंसेस टू स्टार्ट योर स्पीकिंग. अंडरस्टैंड. तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखवाऊंगा, आप ही बताएंगे और वो भी मैं नहीं बताऊंगा. जैसे कि जब आप कहीं अंदर आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? पहला सेंटेंस क्या बोलेंगे? मे आई कम इन. कम इन, ठीक है. तो जब आपने कहा मे आई कम इन तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको? यस यू मे, ठीक है. ये पहली बात हो गई. उसके बाद फिर जब आप अंदर आ जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे डायरेक्ट शिट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग. देखिए कहने को बड़ा इजी है, फिर भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमें गुड मॉर्निंग ही बोलना है, ठीक है. गुड मॉर्निंग सर. क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर. बस हाँ, जो टाइम होगा वो बोलेंगे. अभी तो गुड मॉर्निंग लिख लो, अभी तो सुबह है. अब गुड नाइट तो लिखवाऊंगा नहीं मैं अभी. अब फिर या फिर तीनों लिखवाना पड़ेगा, ठीक है. तो अभी तो गुड मॉर्निंग लिख लो, ठीक है. अब उसके बाद बात करते हैं. आप आए, फिर आप मुझसे कहेंगे हाउ डू यू डू. क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू सर. हाउ डू यू डू. मैं बोलूँगा बेटा हाउ डू यू डू. मैं क्या बोलूँगा? हाउ डू यू डू. मैं भी वही बोल दूंगा जवाब में. हाँ, एक्चुअली हाउ आर यू अलग है, क्योंकि हम अपनों से बड़ों से हाउ आर यू नहीं पूछते, हम उनसे बोलते हैं हाउ डू यू डू. जैसे आप दादाजी को बोलते हो दादाजी नमस्ते, तो दादाजी क्या बोलते हैं? बेटा नमस्ते. नमस्ते का जवाब नमस्ते. इसी प्रकार आपने कहा हाउ डू यू डू सर. हाउ डू यू डू, ठीक है. तो मैं भी इसका जवाब हाउ डू यू डू ही दूंगा, ठीक है. हाउ डू यू डू का मतलब एक प्रकार की नमस्ते ही है. हाउ डू यू डू ऐसे अगर हिंदी करोगे तो इसका मतलब है कैसे करते हो, ठीक है. नहीं, कैसे करते हो इसका मतलब तो ये हुआ कैसे करते हो. तो ये हाउ डू यू डू का जवाब क्या होगा? हाउ डू यू डू, ठीक है. यस, तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है. और अगर आपको पूछना है तो ऐसा नहीं है, हाउ आर यू भी पूछ सकते हैं. हाउ आर यू. क्या बोलेंगे? हाउ आर यू. तो मैं बोलूँगा फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, सुपर फाइन. अच्छा, ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है. उसके बाद ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे भी पूछूं कि आप कैसे हैं, क्योंकि मैं सब एक एक से पूछूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा. इसलिए मैं इकट्ठा पूछ लेता हूँ हाउ आर यू, ठीक है. हाउ आर यू इकट्ठा पूछ लेता हूँ. जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, फाइन. हाउ आर यू, फाइन, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट यू. लेकिन दूसरे से पूछना है तो फिर क्या बोलेंगे अपन? एंड व्हाट अबाउट यू. दूसरे से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? एंड व्हाट अबाउट यू. अब वो क्या जवाब देगा? आई एम ऑल्सो फाइन. और क्या बोलेगा? आई एम ऑल्सो फाइन. ये तो बोल ही दिया उसने. ये भी बोल सकता, आई एम सुपर फाइन भी बोल सकता है. आई एम सुपर फाइन और आई एम एब्सोल्युटली फाइन. चलो ये भी लिख लो, बात एक ही है. फाइन. और क्या हो सकता है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन हो गया. अब चलो ठीक है. उसके बाद जब इधर आप आ गए तो आप बैठ जाएंगे. हो सकता है आप बैठने के लिए भी पूछ सकते हैं. तो क्या बोलेंगे? मे आई सिट. चूंकि एक बार हमने मे लिख लिया, अब मे से कितने ही बना लो, बात एक ही. चलो लिख सकते हैं मे आई शिट, याद रहने के लिए बस. बाकी आपने एक बार मे का यूज़ कर लिया, अब मे से बनने वाले
हज़ारों सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, अपने खुद से बना सकते हो। तो क्या बोलेंगे, मे आई सिट हेयर, ठीक है। चलो, तो मैं तो ऑब्वियसली बोलूँगा कि यस यू मे सिट, या यू मे सिट देयर, यू मे नॉट सिट देयर। तो मे आई सिट हेयर आपने बोला, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। तो मैं क्या आपसे पूछूंगा, आर यू रेडी, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए फिर मैंने आपसे कहा कोई चीज़ बीच बीच में मैं पूछूंगा, आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग का मतलब क्या होता है? आर यू गेटिंग। मैं बीच बीच में ये बोल सकता हूँ आपसे, आर यू गेटिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग, तो आप क्या बोलोगे? यस सर आई एम गेटिंग। आर यू गेटिंग मतलब यस सर आई एम गेटिंग। गेटिंग मतलब समझना। मैं बीच बीच में बोल सकता हूँ आर यू गेटिंग, तो आप ये नहीं कि मुंह देख रहे हैं, मैंने कहा आर यू गेटिंग, आप बोल रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली जब किसी से, अभी इंट्रोडक्शन, अभी फ्रेंड्स कन्वर्सेशन अलग करवाएंगे हम, याद दिला देना, इसको खत्म होने से पहले हम फ्रेंड्स का करवाएंगे, ठीक है, ये वाला कन्वर्सेशन, ठीक। ये मार्कर गड़बड़ कर रहा है आज, कहीं ज़्यादा इनके फेंक देता है कभी कम, ठीक है। आर यू गेटिंग? यस आई एम गेटिंग। अगर मैं आपसे कहूँ गॉट इट, तो क्या बोलोगे? गॉट इट। समझ में आया तो क्या बोलूँगा? गॉट इट। अच्छा, और एक और बात बोल सकता हूँ मैं गॉट इट की जगह, अंडरस्टूड, ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ, अंडरस्टूड, यस सर अंडरस्टूड। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आर यू गेटिंग? आई एम गेटिंग, ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे मान लीजिए पढ़ाने के दौरान, लेकिन इस पे हम जाएं इसके पहले एक बात और बोल दें कि अक्सर मैं पूछता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। इसे हम फ्रेंड्स कन्वर्सेशन में लिखवा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बता दूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। अक्सर मैं ये पूछता हूँ, अभी पूछा था, आप लोग चुप रह जाते हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब है क्या चल रहा है। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, मैं तो अक्सर इसे पूछता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आप जवाब क्या देंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल। ये तो आप बोली दो, कुछ खास नहीं, ओनली स्टडी। देखिए ये हमारा स्वभाव है, हम नथिंग स्पेशल बोलते हैं। कहीं भी हम हिंदी में भी देखिए, कोई आपसे पूछ ले क्या हो रहा है, कुछ नहीं भैया बस बैठे थे, है ना, कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, जबलपुर तक। ये जरूर बोलेंगे। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, भोपाल तक जा रहे थे, तन्नक भोपाल तक। ये दिस इज द बुंदेलखंडी, है ना, ये बुंदेलखंडी टेस्ट है हमारा, है ना। अच्छा, एक और बात है, हमारे यहाँ कोई कहीं जाता है तो आदमी टोकता जरूर है ना। कोई कहीं जा रहा है, कोई नहाने जा रहा है, टावल आवेल लगा के, टावल लपेट के, और हाथ में कुछ लेके नहाने के लिए बाल्टी वाल्टी लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव के लोग हैंडपम्प पे नहाते हैं जाके, है ना, उधर ही नहाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जरूर पूछेगा भैया नहाने जा रहा है क्या? वो बोलेंगे हाँ नहाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए तैयार वैयार होकर कोई कहीं भी जा रहा है तो उससे पूछेंगे, ठीक है, शादी में जा रहे हैं क्या? हाँ शादी में जा रहे हैं। ये आदत है हमारी, पूछना ज़रूर हमें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये पूछना चाहिए, ये आस्क। तो क्या होंगे? नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगर आपने कहा कि सर पढ़ाई चल रही है तो क्या बोलेंगे? स्टडी इज गोइंग ऑन, पढ़ाई चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो क्या हो जाएगा? हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वीडियो से फ़ायदा होता है कि नहीं? मतलब वीडियो से अगर फ़ायदा होता हो तो रिकॉर्डिंग करें, काहे के लिए फालतू में ज़बरदस्ती, कुछ फ़ायदा ही ना हो तो। फ़ायदा होता है? क्यों, क्या नाम तुम्हारा? वर्मा, ऋतु वर्मा, अंकिता वर्मा। फ़ायदा होता है? देखा है कभी वीडियो? अच्छा क्या फ़ायदा होता है? आ जाता है फिर भी? अच्छा अच्छा वेरी गुड, आ जाता है फिर भी, समझ में आ जाता है। हाँ ये बात है कि रिवाइज तो हो जाता है कम से कम, एटलीस्ट सेकेंड टाइम रिविजन। और एक बार बात है कि देन यू हैव अ नोटबुक, यू कैन नॉट कीप द नोटबुक फॉर लॉन्ग टाइम, बट यू हैव दिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल फॉर एवर। यू कैन of course you can search anytime anywhere YouTube channel and find that video, related video of your study and watch.
That's the important things here. That's why this is the permanent notes, a type of a permanent notebook. Okay, you can read anytime, anywhere. अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसे पढ़ने में मुझे लगता है ऊर्जा कम लगती है। जब हम बुक से पढ़ते हैं ना, हमें एनर्जी ज़्यादा खपाना पड़ता है, और यहाँ पे एनर्जी कम लगती है। ठीक है। स्टडी इज गोइंग ऑन, आपने पूछा हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आप दो तीन प्रकार से बोल सकते हैं, सर माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल। अब बाकी आप पूरा आप लिखिएगा कि माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल। और क्या चलेंगे, और क्या बोलेंगे? क्या? नॉट वेल। क्या बोलेंगे? नॉट वेल। मुंह लटका के बोलेंगे नॉट वेल सर, नॉट वेल। ठीक है। या क्या बोलेंगे? एज यूजुअल। कैसे चलेगी? जैसे जैसे चलती रहती, पहले जैसे चलती रहती। क्या बोलेंगे? एज यूजुअल, जैसे चलती रहती। कैसे? जैसे, या एज यूजुअल का मतलब होता है जैसे अक्सर चलती है। ठीक है, तो यही लिख लेना आप, तो जैसे चलती है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा हाउ इज द लाइफ, मैंने ये पूछ लिया हाउ इज द लाइफ, भाई कैसी है लाइफ। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, कल से हम ये सब पूछने वाले हैं, बात इसी में होगी अब हमारी। हिंदी नहीं बोलेंगे अब हम। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। एस हाउ इज द लाइफ, तो कैसा बोलेंगे? सुपर्ब, सुपर्ब, मज़ेदार, सुपर्ब। लेकिन हमारे यहाँ पे किसी से पूछ लेते हैं और कैसी चल रही लाइफ, अरे भैया क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से बचे, 4 बॉटल लगी, ये जरूर बताएंगे। किसी की तबीयत खराब हो जाए कुछ, और भैया लाइफ के, अरे भैया क्या बताएं, मरे जा रहे हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। ठीक है, ऐसे ज़रूर बोलेंगे लोग। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपको क्या बोलना है? हाउ इज द लाइफ? सुपर्ब। ठीक है, या बोल सकते हो एज यूजुअल, जिंदगी कैसी है? एज यूजुअल, सिंपल, जैसी चलती वैसी, आपकी जैसी, एज यूजुअल, आप ही की तरह। किसी ने कहा योर लाइफ सुपर्ब एंड योर लाइफ एज यूजुअल। ठीक है, सेम हेयर भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सेम हेयर, इधर भी लगी पड़ी उधर भी लगी पड़ी। जैसे किसी ने कहा यार माई वाइफ इज फाइटिंग टू मी एंड आई एम नॉट हैप्पी विथ, एंड हाउ इज गोइंग ऑन योर मैरिड लाइफ? सेम हेयर, जैसे तेरी चल रही वैसे मेरी चल रही। मैं कहाँ दूसरे ग्रह से आया हूँ। ठीक है, सेम हेयर क्या होगा? आजकल मेरी वाइफ बोलती है, कहा तुम बहुत एग्जाम्पल देते हो वाइफ के, शादी वाले बहुत एग्जाम्पल देते हो लोगों। इस तरीके से बच्चे जो है डर जाएंगे, छड़क जाएंगे। एक वो है ना, वो बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, डर जाएंगे। ठीक है, वो समझेंगे यार इतनी ख़राब चीज़ है ये, तो दैट ओके। कुछ नहीं होता, आ जाता है वो तो। ठीक है, दिमाग की बात है दिल की बात है, दिमाग निकल ही आ जाती, ऊपर आ ही जाती, क्या करें। ओके, दैट सेम हियर, वैसे ही सेम हियर। हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी? हाउ इज गोइंग ऑन योर बिजनेस? अगर दो बिजनेसमैन बात कर रहे हैं तो क्या बोलेगा? सेम हियर। जैसे कोई एक बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई आज बड़ी मंदी चल रही है, मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, तो आप, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सेम हियर, भैया मेरा भी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, एंड हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ? सुपर, स्प्लेंडेड, शानदार, मज़ेदार। हाउ इज द लाइफ? सुपर। ठीक है, और अगर मान लो जब समस्या है तो एज यूजुअल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम, या नॉट वेल। क्या बोलेंगे? सीधा सा नॉट वेल। हाउ इज द लाइफ? नॉट वेल, नॉट फाइन, नॉट वेल। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। चलो अब बात करते हैं, और आप क्या बोलते हैं क्लास में? जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलेंगे? मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अभी बता रहे सब चीज़, क्योंकि हमें यही बोलना है अब कल से, भले ही चाहे टाइम लग जाए, सोच के बोलेंगे। अब देखो, मैं आस्क अ क्वेश्चन, उसके बाद अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सर क्या दोबारा समझा देंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कुड यू एक्सप्लेन अगेन? कुड यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज? या ऐसा बोल सकते हैं, सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, या कुड यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज। ठीक है, क्या आप दोबारा समझा सकते हैं? प्लीज ना भी लगाओ तो कुड यू एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, कुड यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, वन मोर
टाइम। एक बार और समझा देंगे। जब आप बड़ों से कोई भी बात बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कुड, कैन नहीं बोलेंगे, कुड यू एक्सप्लेन, ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? मे आई ट्राई या मे आई स्पीक। आप ये नहीं कहेंगे सर मैं बोलूं, हिंदी में तो हम बोलते ही हैं सर मैं बोलूं, पर यहाँ क्या बोलेंगे? मे आई स्पीक या मे आई ट्राई, मैं कोशिश करूं सर, मे आई ट्राई, ठीक है। अगर आपकी सहेली बोलती है लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी स्पीक। क्या बोलेंगे? मुझे बोलने दो। क्या बोलेंगे? लेट मी स्पीक। अगर मुझे पहले बोलने दो फिर क्या बोलेंगे? लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक फर्स्ट। मुझे पहले बोलने दे यार, लेट मी स्पीक फर्स्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, हम लोग दूसरों को बोलते हैं तू पहले बोल, तू पहले, तू पहले, तू पहले। अगर किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो किसी से तो हम लोग लाइन लगे रहते हैं, आगे वाला दौड़ के फिर से पीछे लग जाता है, उसको आगे धक्का देता है, वो फिर आगे से, जैसे प्रिंसिपल सर के पास जाना है आपको कि हमारे क्लास का पंखा बंद हो गया, तो कौन जाए पहले? तो दूसरे को आग कर तू चल, फिर बाकी पीछे से उससे झुंड बना के चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या है? लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दें, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हैं, बीच में कोई टोक रहा है तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। क्या बोलेंगे? लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। पहले मेरा पॉइंट तो कंप्लीट करने दो भैया, फिर बोलना लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और आप कुछ मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे सर आई एम नॉट एग्री विथ यू। चलो ये भी लिख लो, आई एम नॉट एग्री विथ यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू। सर मैं आपसे सहमत नहीं, आई एम नॉट एग्री विथ यू, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री विथ यू। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं और आपको बीच में ही कुछ पूछना है तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आप पहले बोलेंगे सर मे आई इंटरप्ट यू, या बोलेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। अगर मैं बोले जा रहा हूँ और आपको पसंद नहीं है मेरा बोलना तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू मतलब दखलंदाजी के लिए माफ़ी, हुजूर, हुजूर नहीं है इसमें, मैंने खुद जोड़ा है तेरी, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपको इंटरप्ट करने के लिए क्षमा, बट अब आप अपनी बात कहेंगे आप यहाँ से, बट, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू। आपने बीच में कह दिया, आपको पता है कोई आदमी आपसे ज़्यादा देर तक बकवास करेगा तो आप पहले ही बोल दो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आप क्षमा करें पर मैं सहमत नहीं हूँ आपसे, ताकि वो बात खत्म कर दे। नहीं तो वो तो दे ही जा रहा है आपको, उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर मान लीजिए फिर भी आपको कहना चाहते हो, आपने कहा सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिर भी आप कहना चाहते हो कि यार सुनो तो क्या बोलेंगे? सुनो सुनो सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी। मैं अक्सर बोलता हूँ लिसन टू मी कि नहीं बोलता, है ना। कहने के लिए क्षमा, सॉरी टू से, हम किसी से कह देते हैं यार कहने के लिए क्षमा, परंतु जैसे मान लो किसी को आपने बोल दिया, उसको आपको ये कहना है कि यार कहने के लिए क्षमा, ठीक है, परंतु ऐसी बात है आपने ये कह दिया कि किसी से कहा यार कहने के लिए बुरा मत मानना, पर तेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है आप लिखें खुदा बाँचाएं, ठीक है। सॉरी टू से, तो पहले क्षमा मांग लो तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। हिंदी में भी तो बोलते हैं, अरे एक बात का बुरा मत मानना, है ना, तू गाड़ी पे बैठती है ना तो गाड़ी आगे से ऐसी उठ जाती है, तो आप बोलेंगे अरे यार, ठीक है। मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल रहा है कि यार कहने के लिए क्षमा, बुरा नहीं मानना, पर जब तुम गाड़ी पे बैठती हो पता नहीं क्यों गाड़ी एवरेज नहीं देती, तो बोलेगी कि मेरा इतना वजन है क्या, गाड़ी मेरे वजन के कारण एवरेज नहीं देती, जो भी है, या वट एवर, ठीक है। या बोल देते हैं कि यार पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, जब से तुम गाड़ी पे बैठी हो ना ये गाड़ी बहुत ख़राब होती, या गाड़ी की सीट दब गई, ठीक है, अंडरस्टैंड। सॉरी टू से, कहने के लिए क्षमा,
सॉरी टू से, कहने के लिए क्षमा, परंतु ऐसा अपन कहते हैं कहने के लिए क्षमा। सॉरी टू से बट यू आर लेट, सॉरी टू से बट यू आर केयरलेस। हम ये कह सकते हैं यू आर केयरलेस। हम बोलेंगे सॉरी टू से बट यू आर केयरलेस। समझ में आया? अब देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अब अगर हम बोलने लगे तो कितना अच्छा है। जैसे कि किसी को आपको अपने दोस्त का फ़ोन लेना है, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा अब घनिष्ठ मित्र है तो ये बोलते नहीं हैं। वैसे तरीका ये है मे आई टेक योर पेन, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सीधा खींच लेते हैं दा, ठीक है, बोले अरे क्या कर रहा है, हाँ कुछ नहीं, खा थोड़ी रहा हूँ, अभी 2 मिनट में दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों से हम लोग कोई चीज़ बड़े अच्छे से नहीं मांगते, ठीक है, पर अगर आप ज़्यादा आप रिक्वेस्ट ना करें या उनसे मांगें ना, परमिशन भी ना लें, पर इतना तो बोल सकते हैं गिव मी योर पेन प्लीज़। तो ये तो कल से बोल ही सकते हैं, जो भी सामान है उसमें गिव लगा दो, गिव मी योर पेन, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ मत लगाओ, दोस्तों से कोई प्लीज़ नहीं लगाता, ठीक है, गिव मी योर पेन। क्योंकि दोस्त बड़े अजीब होते हैं, लड़कों में तो और ख़तरनाक। वॉइस में देखा होगा, अगर दोस्त बोलेगा फ़ोन लगा, हेलो कौन बोल रहा है, तो मेरे पापा बोल रहे हैं, दिस इज़ द कंडीशन। ये नहीं बोलेगा कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है जब नंबर सेव है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। और अगर 4-5 दोस्त हैं, उनसे अगर फ़ोन लगा के बोलो हेलो कौन कौन है, बोले तुम मेरे पापा, चाचा और बड़े पापा, आ जाओ जल्दी 5 मिनट में आने, वो भी दौड़ लगा के पहुँच जाएगा। दोस्ती ऐसा रिश्ता ही है कि वहाँ पे सब चलता है, ठीक है, और जितना ज़्यादा फ्रैंकली रहता है माहौल उतना ज़्यादा पक्की दोस्ती मानी जाती है, ठीक है। और जहाँ अपन को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाना पड़े, जहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ फ्रेंडशिप नहीं है। आइए बैठिए, आप कैसे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल रिलेशंस जहाँ होते हैं वही दोस्ती है, इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। तो क्या होगा, गिव मी योर पेन, या फिर बोल सकते हो मे आई यूज़ योर मोबाइल, कुछ भी, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब किसी ने कहा यस ऑफ कोर्स, तो क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स। ये बोलना है अपन को कल से, यस ऑफ कोर्स। या फिर क्या बोल सकते हो, व्हाई नॉट, या फिर बोल सकते हो व्हाई नॉट। अब उसको देना है लो, तो क्या बोलेंगे, टेक इट, क्या बोलेंगे, टेक इट भी बोलना है। नहीं तो उसने कहा कि मैं यूज योर मोबाइल, आपने कहा यस ऑफ कोर्स, और जेब में लेके घूम रहे हैं, उसे दे ही नहीं रहे, दे दो निकाल के, टेक इट। फिर वो बोलेगा दो तो, कि बस बोल के रह गए, ठीक है। तो ये आना भी चाहिए थोड़ा सा सडन एक्शन, टेक इट। और क्या बोलेंगे आप, जैसे कि बैठने के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रयोग मे का होता है क्लास में, ऐसी जगह पे मे आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, ठीक है। वहाँ बैठ जाओ, क्या होगा, देखो जो चीज़ आपको मैं पूछ रहा हूँ और आपसे नहीं बन रही, वो सब सीखने की चीज़ है, और जो चीज़ मैंने पूछी और आपने बता दी उसे नहीं सीखना है, क्योंकि आपको पहले से पता है। मैंने कहा वहाँ बैठ जाओ, शिट ओवर देयर, हाँ ओवर देयर, शिट ओवर देयर। देखिए आपको क्या आता है, इसी बात से पता चलेगा कि किस बात का आप जवाब दे पाते हो। जो आप जवाब दे रहे हो वो आपको पता है, और जो नहीं दे रहे वो सीखना है, ठीक है। यही लेवल है आपका स्टडी का, ठीक है। शिट ओवर देयर, यहां बैठो, ओवर हियर कर लो यार, सिट ओवर हियर। ओवर मतलब होता है ऊपर, ओवर देयर उस जगह पे, किसी जगह बैठोगे कि हवा में ही रहे आओगे। शिट देयर कहाँ, हवा में, सिट हियर कहाँ, हवा में, ऐसा होता है, हवा में बैठोगे क्या। ओवर देयर इसलिए बोलते हैं ओवर देयर, स्पोकन में अच्छा लगता है थोड़ा बोलना, ठीक है। सिट देयर भी बोल सकते हो, खैर बुराई नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि सिट अकेला बोल के रह गए, किसी ने बोला आगे तो बोलो, क्योंकि हमें भूल गए, वो सर ने बताया था वो वाला, सर ने देयर का मना किया है, तो देयर बोल दो, ठीक है। कुछ लोग तो हिंदी बोलते हैं तो कितना इंग्लिश जोड़ते हैं, तो अंग्रेजी बोलने में एक आध हिंदी का शब्द भी, लेकिन ऐसा भी मत बोल देना कि सिट वहाँ, सिट यहाँ, फिर वो वैसी हिंदी जैसी हो जाएगी। आप यू आर गोइंग कहाँ, ऐसा मत कर देना, ठीक है। चलो शिट ओवर देयर हो गया। उसके बाद
और हम क्लास में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि थोड़ा खिसक जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड, मूव असाइड, असाइड इकट्ठा लिख लो, मूव असाइड, ये साइड अलग अलग लिख लो, मूव असाइड भी कर सकते, मूव असाइड, थोड़ा साइड हो जाओ, मूव असाइड। अच्छा पीछे से खिसको तो क्या बोलेंगे, मूव अ बैक, मूव अ लिटिल बैक, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, सामने आओ तो क्या बोलेंगे, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बताइए और क्या ज़रूरत पड़ती है आपको। अब ये तो छोटा छोटा आपको पता है, डिस्टर्ब करना तो आप खुद ही कर लेते हो, ठीक है। अच्छा कोई जब हमारी फ्रेंड हमको मिलती है या मिलता है तो हम उसको क्या बोलते होंगे आप लोग। देखिए इसलिए मैं आपका ज़्यादातर फीमेल जेंडर का प्रयोग करता हूँ क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा हैं क्लास में, लड़का अकेला मात्र है इसमें, इस बैच में, ठीक है, इसलिए। ओके तो बताइए, हम जैसे कोई आपकी फ्रेंड आपको मिलती है तो उससे आप कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, तो उसका आप लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स कन्वर्सेशन, सबसे पहले क्या बोलेंगे, हेलो, हेलो, तो वो क्या बोलेगी, हाय, क्या बोलेगी, हाय। या उसने हाय बोला तो तुम क्या बोलोगे, हेलो, उल्टा उसने बोला हाय हेलो, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो आपकी फ्रेंड्स क्या बोलेगी, देखो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं यू और उसके लिए लिख दे रहा हूं फ्रेंड। अब मैं यू और एफ का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड क्या बोलेगी, फाइन, क्या बोलेगी, आई एम फाइन, ठीक है। और क्या बोलेगी, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू। तो ये यू क्या बोलेगा, यू क्या बोलेगा, आई एम आल्सो भी बोल सकता है या सुपर, आई एम आल्सो फाइन। वो फिर आपके ऊपर है, जो आपको लगाना है अपनी सुविधानुसार। फिर ये क्या बोल सकती है आपसे, हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन में मिली हो, लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है। या ये बोल सकते हैं फाइन के बाद नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे, तो ये बोल रही फ्रेंड आपसे एफ, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे। इसमें समय नहीं लगता बोलने में, फटाफट बोलते। उसने कहा हाउ आर यू, फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम सुपर फाइन, नाइस टू मीट यू, मी टू। नाइस टू मीट यू का आंसर क्या होगा, मी टू, यू बोल रहे हैं, मी टू, मी टू, ये वाला लिखना, मी टू, मी टू मतलब ये मी है, मी टू, मी टू मतलब मुझे भी अच्छा लगा, मी टू। अब वो अगर काफ़ी दिन बाद मिले हैं तो एक वाक्य और बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, लंबे अरसे से नहीं देखा आपको, तो बड़े दिनों से नहीं देखा, आप तो ईद के चांद हो रहे, लॉन्ग टाइम नो सी यू, ठीक है। तो फिर अब वो क्या बोलेगा, क्या, यस। अब जैसे यही सब होता है, ईद के चांद होना, लॉन्ग टाइम नो सी यू। मान लो ये फ्रेंड ने बोला या आपने बोला, कोई दो में से कोई भी एक बोल सकता है जिसको बोलना हो, लॉन्ग टाइम नो सी यू। तो आप क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, एक्चुअली आई वॉज बिजी विथ माई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। वो कह रहा है या आप कह रहे हैं कि मैं अपने एग्जाम की परीक्षा में व्यस्त था, एक कारण बता दिया, और कारण इसके अलावा भी हो सकते हैं आपके, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई वेंट टू विजिट समवेयर, या आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, आई वॉज नॉट हेयर, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आई वेंट टू अमेरिका। फिर वह है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप या आपकी सहेली आपसे ये पूछ सकती है, मतलब आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज द लाइफ, हाउ इज द लाइफ, और सुनाओ जीवन कैसा, हाउ इज द लाइफ, क्या बोलेंगे, सुपर,
ठीक है। और अगर नहीं है सुपर तो जस्ट ओके यार, जस्ट फाइन, जस्ट, ठीक है, चल ही रहा है, जस्ट। तो हाउ इज़ द लाइफ, तो क्या बोलेंगे, सुपर्ब। फिर आप कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपका फ्रेंड और क्या पूछ सकता है आपसे, आप उससे क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर स्टडी। क्योंकि फ्रेंड्स लोग होते हैं तो उनको पता होता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति से पूछते हैं तो हम यहाँ पूछ सकते थे मे आई नो योर नेम, ठीक है, चूँकि आप फ्रेंड हैं तो आपको तो पहले से पता होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर स्टडी। और देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है, किसी को याद नहीं करना, बस थोड़े थोड़े याद रखो कि ये बोल सकते। याद रखे वाली चीज़ बहुत ख़राब, कितना याद रखने वाली चीज़ हमें एक सीमित दायरे में बांध देती है, और जब हम कोई चीज़ याद नहीं करते ना, इसका मतलब हमारे पास फिर ब्रॉड ज्ञान होता है। याद करने का मतलब सीमाओं में बंध जाना, ठीक है। हाउ इज़ गोइंग ऑन योर स्टडी, तो क्या बोलेंगे, माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेल, ठीक है, बस इतना काफ़ी। क्या है, और कहीं रहते हैं आप, समवेयर एल्स, जैसे कि कहीं और, क्या पूछा आपने, अच्छा हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें भी अब नाम नहीं पूछेंगे ना, हाँ ठीक है, उसमें भी ये हो सकता है कि दैट हाउ इज़ द, ये सब तो कॉमन ही है ना, ये तो कॉमन ही है, मैंने वही लिखा, हाउ इज़ द लाइफ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग। अब आगे फिर ऐसे तो फिर बढ़ाते जाओगे, वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो खुद ही करोगे आप लोग। बस एक और अनजान व्यक्ति से जब कन्वर्सेशन करते हैं तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। अगर सर हैं तो सर और मैडम है तो मैडम, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैम, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैडम। और अगर लड़की है तो एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी मिस जी। किसी का एक्सक्यूज़ मी, आप बोलेंगे यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरे से कह रहा है एक्सक्यूज़ मी, आप बीच में कूद गए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपसे कह रहा हो तो ही करना, ठीक है, कंफर्म कर लेना, जैसे कि सर आर यू आस्किंग मी, ठीक है, या बोल देना मी, उसने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम। तो अगर आपको डाउट है यस मी या आर यू आस्किंग मी, ठीक है, तो फिर बोलना, ठीक है, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फिर उसके बाद अनजान व्यक्ति पूछेगा आपसे मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ऐसे हर किसी को मत बोलना यस ऑफ कोर्स, वाई भी तो बोल सकते हो। और अनजान आदमी आपका नाम पूछ रहा है, मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज के बॉयज़ आपका नाम पूछ रहे हैं तो बता दो, क्योंकि वो भी कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, कोई आपसे नाम पूछ रहा है, भाई नाम का क्या काम है, क्या ज़रूरत है, तो वाई क्यों। और नहीं तो क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स, यस, जहाँ आप कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ बता सकते हैं तो बता सकते, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद चलो बाकी तो फिर कन्वर्सेशन होता रहेगा। अब जैसे कई बार आपसे लोग फ्रेंडशिप के लिए बात करते हैं, ठीक है, मे आई फ्रेंडशिप विथ यू। अब किसी ने कहा मे आई हैव वर्ड विथ यू, मे आई हैव वर्ड्स विथ यू, या मे आई टॉक टू यू, एक ही बात है, मे आई हैव वर्ड्स विथ यू, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स, या अगर नहीं करना तो क्या बोलेंगे, नो सॉरी आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, ठीक है, सॉरी आई हैव नो टाइम, सॉरी आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंज पीपल, ठीक है, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती, आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आप बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हो सकता है इसमें से कुछ वाक्यों की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। स्ट्रेंजर्स, अजनबी, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, सॉरी। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश होते वो कहते अच्छा तो अजनबी अभी हैं, बात करने के बाद जानने लगेंगे, ठीक है तो वो पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा कुछ लोग ट्रेन में पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं,
क्यों जा रहे, क्या करोगे? ऐसे लोगों को ये बोलोगे तू भी चल, देख लेना मैं क्या करूँगा, कहाँ जा रहा हूँ, सब पता, डायरी में लिखते जाना, नोट करते जाना मैं क्या क्या करूँगा। कुछ लोग ऐसे टीज करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं मैं आई फ्रेंडशिप विथ यू, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? मैं आई फ्रेंडशिप विथ यू, तो आप क्या बोलोगे? नो बोलोगे? पहले से ही सोच के बैठे नो ही बोलना है इसमें तो, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो आई विल थिंक, अभी हमें समय कितना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में पढ़ता है, किसी का मैं और पहली बात दोस्ती करने वाला कभी दोस्ती करने का बोलता नहीं है, दोस्ती तो अपने आप हो जाती है। आप आपस में दोस्त हो, आपने कभी बोला एक दूसरे से कि मैं आपकी दोस्त बनूंगी, आप सब आपस में दोस्त बन गए अपने आप, है ना, और विश्वास एक दूसरे पर ट्रस्ट होने लगा, आप दोस्त हो गए। तो क्या मैं आई फ्रेंडशिप विथ यू, तो आप क्या बोलोगे? आई विल थिंक, सोचूंगी, आई विल थिंक। एक लड़का बोल रहा कि सर मैंने एक लड़की को बोल दिया कि मैं आई फ्रेंडशिप विथ यू, कॉलेज में वो बोलती हमें ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा कैसे नहीं है, बोले पता नहीं सर मेरी समझ में नहीं आया। उसने कुछ वही अंदाजा लगा लिया उसका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई विल थिंक या नो आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू, या क्या बोलेंगे? नो आई हैव नो इंटरेस्ट। अच्छा, ब्रेकअप तो जानते हो, ब्रेकअप, ब्रेकअप ना, ब्रेकअप का उल्टा क्या होता है? पैचअप। अरे आपको तो सब पता है यार, कभी कभी मुझे लगता है मुझे बंद कर देना चाहिए, सब तो पता है आपको। ब्रेकअप, पैचअप। एक लड़की से मैंने बोला कि आपको तो सब पता है, वो बोल रहे सब बस यही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। बोले सर आप ऐसे कॉमन चीज़ें पूछते हो, वो सबको पता है, छोटा बच्चा भी बता देगा, और टीवी में सब यही सब तो आता है, सीख जाते हैं आप, टर्मिनोलॉजी सीख जाते हैं, नॉर्मल लाइफ की जो शब्दावली है। चलो ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कल से बोलना है, ठीक है। अब जैसे कि आप जैसे ही आते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, व्हेन समबडी टचिंग यू डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मूव असाइड, ठीक है, आस्क अ क्वेश्चन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो देयर इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है, क्या बोलोगे? देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। विल यू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुमारो? आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पीक फ्लुएंट, बट आई एम स्पीकिंग, आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट, टू टेक अ स्टार्टअप। आफ्टर दैट you will have a master, you will have a perfection, you will have a fluency in speaking. But try to speak from zero. Try to speak from zero level. Where any language can be learnt when you try, when you speak it. Otherwise, otherwise no guarantee of perfection. Okay. So try little bit to speak. For example, I am spoken English teacher. If I do not speak English, how can I make you learn? You can't learn. You listen me, then you try to copy my speaking, and you will also be learned like me. Am I right? Yes, sir. मतलब जब आप मुझे कॉपी करोगे, सुनोगे, तो आप भी मेरे जैसे सीखे हुए हो जाओगे, लर्नड, आप भी मेरे जैसे हो जाओगे, ठीक है। यू ट्राई, दैट इज वाई द स्पोकन इंग्लिश टीचर मस्ट स्पीक इंग्लिश। समटाइम स्टूडेंट आस्क मी सर वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड 100% what you speak. We understand only the 50% or sometime 20% and sometime 80%. It is up to the content. If I talk about the normal things, talk over the normal things of life, then everyone understand easily. When I discuss some offensive topic or some uncommon topic, you feel difficulty, you find it difficulty to understand. It happens. It doesn't mean I never speak English. I will have to speak English as an English teacher. As an English teacher, my responsibility to talk to you in English every day. But at the beginning, I don't take a risk to speak English because most of the students leave the class. They run away from here. And when I ask why did you leave the class? When I ask afterward why you left the class, sir, actually you started speaking from previous day, and sir, I feel guilty. I felt guilty in class because I could not speak there before the other students of class. I said, no, you committed blunder.
you were not supposed to make such a step in life. Whenever you have a difficulty to doing any work, to start any work, at least give the chance yourself to understand the 2-3 days. Understand? Give the chance to understand the topic for 2-3 days. After that you go for the conclusion. After that you take a decision what to do, what not to do. Directly in previous day you listen conversation of someone, you listen English and run away from here. What is this here? It is absolutely wrong. First you understand the atmosphere, what is going on. Will I be able to learn English or not? Will I be able to catch the word or not? If you think no, this is not my cup of tea, I will not be able to learn, then discuss to your teacher, say I have this type of problem. I have a vocabulary problem, I have a understanding problem, I have a confidence problem, I have a writing problem, I have a spelling mistakes. You should discuss properly what's the problem you have. Everyone say only the common things are I am from Hindi medium and I am very weak because my teacher didn't teach well in my school. एक ही बात कहते सब, सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमारे टीचर ने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया। देखो भैया उनकी बदनामी क्यों कर रहे हैं। अभी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ सरकारी में और स्पोकन पढ़ाता हूँ, कल यही बच्चे निकल के कहेंगे सर हम हिंदी मीडियम से, हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया। देखो वो अलग बात है। लर्निंग लैंग्वेज एंड एनी सब्जेक्ट वो था डिफरेंट, ठीक है। कोई भाषा सीखना और कोई सब्जेक्ट पढ़ना अलग बात है। आपने देखा होगा कि बच्चे पास कैसे हो जाते हैं, एप्लीकेशन याद कर लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, अनसीन पैसेज कर लेते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं, पोस्टर बना के आ जाते हैं और कुछ मन से करके आ जाते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक डू एज डायरेक्टर और पास हो जाते हैं, है कि नहीं। और कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए तो वो कृपा हो जाती है किसी टीचर की, तो वो भी बता देते हैं, तो पास हो जाते हैं। तो गेटिंग थ्रू एनी एग्ज़ाम, पासिंग इन द एग्ज़ाम इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ लर्निंग। आप सीखे या सीख जाओगे या सीख रहे हो, ये गारंटी इस बात से नहीं लगा सकते कि आप परीक्षा पास कर लेते हो। पासिंग इज़ अनदर मैटर बट स्पीकिंग इज़ अनदर मैटर। स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। व्हेन यू प्रैक्टिस प्रॉपरली you will have a perfection in speaking. You don't practice, you will get stuck while speaking. That is why remember, always try to speak every day. One day you will be fluent speaker. Am I right? Yes. Okay, it's enough for today. ठीक है, अभी आपको बोलना है कि अपना डेली रूटीन टाइम हो गया।